मैं सवाल आपसे एक्चुअली ये करना चाहती थी कि जब हम ऐसे हालात में से गुजरते हैं तो हमें अपने बचपन की ईदें याद आती है, क्योंकि बचपन में हमें इन सारी चीज़ों की फिक्रें नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि महंगाई क्या है, मईशत किस जानिब जा रही है, बस एक ही दिन का इंतज़ार होता है। तो क्या आपकी भी बचपन की जो ईद थी वो ऐसे ही होती थी कि बस इंतज़ार होता था कि ईद कब आएगी, और उस वक्त क्या सोचते थे आप जब ईद आने वाली होती थी? क्या जहन में चलता था, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? देखें, एक तो हम गरीब लोग थे, हमें ये पता होता था नया जोड़ा मिलेगा, नए कपड़े पहनने हैं जी। यानी ईद के साथ नए जोड़े के साथ 1 रुपया भी वाबस्ता था कि आदमी ने झूला झूल लेना है, कोई आदमी ने फ़िल्म देख लेनी है, कोई आदमी ने कुछ और कर लेना है। आदमी को घर से 1 रुपये की वो उस वक्त चांदी का सिक्का होता था, वो ज़रूर मिलता था। और अब तो बच्चों को शायद ज़्यादा मिलते हो, 5-10, लेकिन उसमें जान ही नहीं है, बेजान किस्म की करेंसी है। और जो आम लोग हैं वो भी इस कदर थक चुके हैं कि लोगों के घरेलू हालात जो उनसे हैं उनके बस में नहीं है। बचपन की कोई ऐसी ईद, बहुत अच्छी या बहुत बुरी, जैसी भी बचपन की कुछ यादें ऐसी होती है कि जो आप नहीं भुला सकते? 1-2 ईदें कोई ऐसी आपको याद हो जो आपको लगा हो कि ये मैं कभी याद फरामोश नहीं कर सकता? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने कोई खुशी ऐसी नहीं छोड़ी जो अल्लाह ने पूरी ना की हो। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खाना काबा की छत पे नमाज़ पढ़ूँ। सो मैं पाकिस्तान के उन 6 मुसलमानों 4 में से हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज़ पढ़ी। आपने अपनी जवान उम्र, बल्कि उससे भी छोटे, जब आप टीनेजर थे शेख साहब, आपने बुक स्टॉल लगाया जिसके बारे में आपने कई इंटरव्यूज़ में इसका जिक्र किया है कि उस गरीबी के दौर में आपने सोचा कि शायद आप भी कुछ एडअप कर सकेंगे अपने वालिदैन के साथ, थोड़ी उनकी मदद भी हो जाएगी। और आप छोटे थे उम्र में, गालिबन 13-14 साल के थे। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट ये होता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट किताब खुद कौन सी थी उस टाइम पे, जो आपको लगा कि वो किताब आपके दिल के बहुत करीब है या आपने कई बार पढ़ी हो? शोरश कश्मीरी मेरा उस्ताद भी था, राइटर भी था, और मैंने 4 किताबें लिखी हैं, फर्जंदे पाकिस्तान और ढलते साए और एक लाल वैली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। लेकिन मुझे जो पसंद आई है वो लाल वैली से अक़वाम मुत्तहिदा तक पसंद आई है अपनी किताब। सही। शेख साहब, ईद का रोज़ है और हमारी ख्वाहिश तो यही है कि आप इतने दिनों बाद हमारे हाथ लगे हैं, आप अवेलेबल नहीं थे, आप खुद भी ये कह रहे हैं कि वाहिद हमारा चैनल है जिस पर आप इंटरव्यू के लिए राज़ी हुए हैं। बचपन में और फिर बड़े होकर, वैसे तो मैंने देखा है मेरे अपने भी जो बेटे हैं वो मेरे ज़्यादा फ़ैन हैं, मेरी ज़्यादा दुम है, मेरे पीछे पीछे रहते। तो आपका भी आपकी वालिदा से ज़्यादा प्यार था या आपके वालिद साहब से आपका ज़्यादा प्यार था? किसके चहेते थे? डांट किससे ज़्यादा पड़ती थी? मेरा माँ से ही प्यार था जी, मेरा माँ से इश्क था। वालिद से तो मेरे तल्लुकात वाजबी से ही थे। और मैं लाल हवेली के नीचे बचपन में किताबें भी बेचा करता था। जी जी जी। और अपना ख़र्चा ख़ुद पूरा करता था, अपने वालिदैन पे बोझ नहीं था। मैंने ज़िंदगी किसी पे बोझ नहीं गुजारी। सही। ज़िंदगी पे कभी बोझ बन के गुजारा नहीं किया। और इस लाल हवेली जो बुद्धो बाई की हवेली थी, जो किसी को खोखा नहीं लगाने देती थी, वो मुझे खोखा लगाने देती थी। और यहाँ मैं किताबों का खोखा लगाता था। और अपनी मेरी माँ के साथ ऐसा ही रिश्ता था जैसे समझ लें आप कि दुनिया में इससे मुक़द्दस रिश्ता कोई सोच भी नहीं सकता। असल में दुनिया में रिश्ता ही एक है जिसका नाम माँ है, बाकी सब बातें हैं। माँ के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। माँ ही एक रिश्ता है जो कि इंसान को वहाँ ले जाता है जहाँ इंसान जाने के काबिल नहीं होता है, लेकिन माँ की वजह से चला जाता है। बिल्कुल। और शायद मैं आपकी इस बात से रिलेट कर सकती हूँ। ख़ुद भी आपको तभी समझ में आती है कि माँ का प्यार या वालिदैन का प्यार क्या होता है जब आप ख़ुद उस हैसियत में आते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि माँ की फ़िक्र क्या होती है। जब आप लंबे टूर्स पे चले जाया करते होंगे, बैरून मुल्क जाते होंगे, आपने कहा कि आपकी वालिदा से आपका प्यार बहुत, आपका इश्क था उनसे।
तो वो तड़पती थी आपके लिए जब आप आते थे, आपको वेलकम कैसे करती थी, और फिर जब आप लाल हवेली में मूव हुए मैंने एक वक्त रखा हुआ था जी कि सुबह 7 बजे मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम टाइम है, नाश्ते में भी सोने में भी। मेरी सबसे पहली कॉल दुनिया में 7 बजे मेरी माँ को होती थी। बेशक वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के उठा नहीं सकती थी, लेकिन वो नीचे ही कह देती थी मेरा पुत्र खैरियत ना लाए, मेरे पुत्र दी कॉल आई है। सो मैं 2-3 बैल मारता था ताकि मेरी माँ समझ जाए कि मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। और वो कॉलें मेरी किसी के लिए नहीं होती थी, अपनी माँ के लिए होती थी। वो नीचे बैठी होती थी, मेरा फ़ोन ऊपर लगा होता था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस वक्त दूसरे टेलीफोन थे। सो मैं 3 कॉलें अपनी माँ के लिए सुबह 7 बजे ज़रूर दिया करता था, दुनिया में जहाँ भी होता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।